इन टू वेरिएबल। जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस है जिसमें दो वेरिएबल्स है, और अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें इन दो वेरिएबल्स की एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को निकालना है। पूरे चैप्टर में हम इसी थीम के अराउंड घूमते रहेंगे। हमें इक्वेशन दिए जाएंगे, हमें उसे अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है, और मेजरली 4 मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम बेसिक देख लेते हैं, लाइक इक्वेशंस क्या होते हैं। अब ये जो फॉर्म लिखा है मैंने, इसे इक्वेशन कहते हैं। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। और ये जो पहले इक्वेशन में जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इन्हें कहा जाता है a1 a2 और इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स। और जो ब्लैक में लिखे गए हैं x एंड y, ये है सॉरी इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स वेरिएबल। x एंड y को बोल सकते हैं वेरिएबल। और इन्हें और एक दूसरे मेथड से एक्सप्रेस किया जाता है, लाइक a1 और b1 को बोला जाता है कोफिशिएंट। ऑफ x एंड y। और c को बोला जाता है कांस्टेंट, मेनली इन द एनी काइंड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इसके साथ में कोई और दूसरा वेरिएबल है नहीं। और अब हम चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 3.1, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, और इसके सारे क्वेश्चंस मोस्टली एक पैटर्न में है, जैसे कि सारे क्वेश्चंस हमें वर्ड प्रॉब्लम में दिए गए हैं। अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस में पहले बदलना है, लाइक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हो, और उन इक्वेशंस को फिर ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट होने के बाद जब दो इक्वेशंस की दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यानी दोनों लाइन्स के लिए जो कॉमन पॉइंट होगा वही हमारा सोल्यूशन होगा, और इस मेथड से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन of in the following problems find their solutions graphically। जैसे कि ग्राफिकल मेथड ही हमें यूज करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हमें 10 मिल चुके हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। let's consider number of boys, let boys number be x, and same for girls number be y। और जैसे कि हमें पहले स्टेटमेंट से ही पता चल गया है कि टोटल स्टूडेंट्स आर 10, सो वी कैन से x प्लस y इज इक्वल टू 10। और सेकंड कंडीशन जो यहाँ पे लिखी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than that of the boys, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज y which is 4 more than that of boys। हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम इसे फिर से थोड़ा सा आजू बाजू करके लाइक x माइनस वाई कर देंगे, तो 4 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो बन जाएगा -4। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो हमें दो इक्वेशंस मिल चुकी है, इसे नंबर दे देते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसे बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें पॉइंट्स निकालने चाहिए। जैसे कि हम पहले पॉइंट्स निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है, हम एज्यूम करते हैं कि x 0 हो, उसके बाद में एज्यूम करते हैं कि y 0 हो। लाइक व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब y का वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन में व्हेन x इज 0 y इज इक्वल टू 10। तो पहला पॉइंट यहाँ से मिल गया हमें 0, 10। और
दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 10, जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन में y को 0 डालते हैं x हमारा ऑटोमेटिकली 10 मिल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट मिल गए 10, 0। ये हम हो गए हमारे दो पॉइंट्स। लेट्स नेम देम a एंड b। और वही भी सेकंड इक्वेशन में जब x 0 होता है तो हमारा y बन जाता है 4, और वही जब हमारा y 0 होता है हमारा x बन जाता है -4। हम इक्वेशन में डाल के देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,4, दूसरा पॉइंट -4,0। ये हमारे बन गए तीसरे पॉइंट C और पॉइंट D। और लेट देम प्लॉट देम इन द ग्राफ। तो ग्राफ सॉल्व करने से मैंने एक रफ सा ग्राफ बना दिया और यहाँ पे मैंने साइड में पॉइंट्स रखे लाइक 0,10 और 10,0 इक्वेशन 1 के लिए इनके पॉइंट्स है, और इक्वेशन 2 के 0,4 एंड -4,0। सो लेट्स पॉइंट पहला 0,10 जो कि यहाँ पे आएगा, x कोऑर्डिनेट में 0 है और y कोऑर्डिनेट में 10 मोमेंट्स जगह है। और अगला है x में 10 तक जाना है यहाँ पे जो कि, और y में 0। तो ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बन चुका हमारा पहला लाइन। और दूसरा लाइन है 0,4। 0,4 होता है यहाँ से x में 0 और y में 4। यहाँ पे एक पॉइंट है 0,4 पे। अगला पॉइंट है -4,0। x में -4 और y में 0। तो ये हमारे हो गए दो पॉइंट्स जिन्हें हम फिर से लाइन से जोड़ देते हैं। थोड़ा सा लंबा खींचे। तो जैसे कि मैंने भी ज्वाइन कर दिया, बड़ी मुश्किल से इन दोनों पॉइंट्स को 0,4 एंड -4,0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है और ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है, और इन दोनों लाइन के लिए सेटिस्फाई होने वाला पूरे ग्राफ में बस ये एक पॉइंट नजर आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए बस एक ग्राफ सॉल्व होने वाला है। वो है x कोऑर्डिनेट में होगा 3 और y कोऑर्डिनेट में होगा 7। और इससे हमें इजीली पता चल जाता है कि x की वैल्यू जो यानी कि बॉयज की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू यानी कि गर्ल्स की वैल्यू है 7। इस तरीके से हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of
1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, तो हम नीचे लिख लेते हैं। उन्होंने हमें क्लियरली बोला है कि 5 pencils and 7 pens खरीदने के लिए उन्हें कॉस्ट हुआ है टोटल ₹50। वही अगर वो 7 pencils एंड 5 पेन्स खरीदे तो उन्हें हो जाएंगे ₹46। तो ये तो पहले इक्वेशंस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेट्स कंसिडर पेंसिल को x मान लेते हैं और वही पेन को y। तो ये बोल दिया कि 5 पेंसिल्स यानी कि 5 बार x और 7 पेन यानी कि 7 times y, दोनों की कॉस्ट को मिला के यानी कि x यानी कि हमें कॉस्ट, लेट द पेंसिल कॉस्ट, हमें कॉस्ट लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन, दोनों की कॉस्ट को मिला के टोटल हो गए 50। और वही 7 पेंसिल्स यानी कि 7 times y प्लस 5 times x, इन्हें मिला के बन जाता है ₹46। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से अच्छा हम इन्हें ग्राफ से सॉल्व करें, क्योंकि हमें ग्राफ से ही सॉल्व करने बोला है। 1 मिनट में ग्राफ लिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। व्हेन इक्वेशन 1 x is equal to 0, then y becomes 50 और जो 7y था वो 7 राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाता है। दिस बिकम्स आवर फर्स्ट पॉइंट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 और पॉइंट डालते ही 10 आ जाएगा, फिर से 7.1111 हो जाएगा, 7.1 और शायद 1 लेते ही 10 से 10 माइनस करते 3 बचेगा 30, 7.14 कुछ बन जाएगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली है 7.1 इज इनफ। तो अगले बार हम क्या करें, जब y इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू क्या हो जाती है। When y is equal to 0, then x becomes 5 1 is 5, 5 10 is 50, so x becomes 10. So this point is very easy. Like first point हम बोल सकते हैं 0,7.14, ये हो गया पहला पॉइंट, और दूसरा हो जाएगा 10,0। तो हमारे 2 पॉइंट आ चुके हैं A एंड D फर्स्ट इक्वेशन के। और अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 7y। तो मैंने सेम इक्वेशन लिख ली है मतलब से, लेट्स जस्ट चेंज देम, 7x 5y। अब सही है। तो 7x plus 5y to give you 46. So when x is equal to 0, y becomes 46 by 5। 5 के टेबल से इजीली हम एक्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 9 is 45, पॉइंट 10 बचेगा 2, so 9.2 would be the answer, 9.2। और जब y is equal to 0, so x becomes 46 by 7 and y तो हमने एज्यूम करा है 0, तो फर्स्ट की कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 0,9.2 और सेकंड के बन जाएंगे 6 समथिंग, 6.6 42, 4 रिमेनिंग
then 5 ज़ा 35, 6.5 समथिंग कमा 0, ये हमारे सी और डी पॉइंट बन गए जो कि सेकंड लाइन के लिए। सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ। पहला पॉइंट था 0,7.4, 0 एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में 7.1। तो कुछ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा वो पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट था 10,0, सो एक्स एक्सिस के अंदर 10 ये था और वाई एक्सिस में 0। तो ये 2 पॉइंट हो गए। लेट्स जॉइन द पॉइंट्स। ये हमारे लिए बन गया हमारा लाइन, ठीक है। अब अगला 0,9.2, एक्स एक्सिस के अंदर 0, वाई एक्सिस के अंदर 9.2 जाना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 9.2, 0,9.2 वाला पॉइंट। और अगला पॉइंट है 6.5,0, एक्स एक्सिस के अंदर 6.5, जो कि 6 और 7 के सेंटर में आना चाहिए। एग्जैक्टली 6.5,0। और लेट देन जॉइन दिस पॉइंट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब फर्स्ट इक्वेशन की लाइन और सेकंड इक्वेशन की लाइन आकर इस पॉइंट पर मीट होगी, जो कि जाएगी x में 3 पे और y में 5 पे। तो अब हमें हमारा सोल्यूशन मिल चुका है, जो कि है 3,5। सो हम इससे बोल सकते हैं कि the cost of one pencil was 3 rupees and cost of one pen was 5 rupees. Second question. On comparing the ratios of A1 by 2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point and parallel or coincident. तो पहला क्वेश्चन दिया गया 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, और अगला है उसके साथ दूसरा इक्वेशन दिया है 7x plus 6y minus 9 equal to 0। तो सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बोला है A1 by A2 और B1 by B2 को क्रॉस करें, तो पहले इक्वेशन के अंदर पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का A1 by A2 हो जाएगा 5/7, और दूसरे का हो जाएगा, और B1 by B2 हो जाएगा -4/6, which can be further simplified as -2/3। और जैसे ही आप ये देख सकते हैं कि 5/7 is not equal to -2/3, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2, और इसका सीधा मतलब होता है कि these are intersecting lines। इसे हमें याद रखना है। अगर A1 by A2 और B1 by B2 दोनों इक्वल ना हो तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन। अगला क्वेश्चन, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था 9x plus 3y वाला, जो कि हम सीधा देख ही सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके अंदर A1 by A2 हो जाएगा 9/18, जो कि है हमारा A1 by A2। इसे हमें कंपेयर करना है
b1 बाई b2 से, जो कि 3/6। अगर सिंप्लीफाई करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड 1/2 बन रहा है और राइट हैंड साइड भी 1/2 बन रहा है। तो वी कैन से 1/2 इक्वल टू 1/2। एंड c1 बाई c2 भी कंपेयर कर लेते हैं। c1 बाई c2 बन जाता है 12/24, which is nothing but फिर से 1/2। So we can say a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 भी इक्वल है। अगर तीनों के तीनों इक्वल हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन कोइंसिडेंट है। तीसरा क्वेश्चन था 6x minus 3y plus 10 equal to 0 और सेकेंड इक्वेशन थी 2x minus y plus 9 equal to 0। तो इसके अंदर a1 by a2 करते हैं। a1 by a2 वही सेम मेथड है। a1 is 6 divided by 2, 6/2 which is equal to, हमें उसे इक्वेट करना है -3 divided by -1, 1 कैंसिल हो गया। और c1 by c2 को कंपेयर करना है, वो है 10/9। तो ये हो गया हमारी ए वाला फ्रैक्शन और ये हो गया बी वाला फ्रैक्शन और ये हो गया सी वाला फ्रैक्शन। देखा जाए तो हम ये देख पा रहे हैं कि a1 by a2 is equal to b1 by b2, बट c1 by c2 is not equal। ये हमारा इक्वल नहीं आ रहा c1 by c2। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि a1 by a2 अगर इक्वल हो b1 by b2 से, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर कोई ऐसी लाइन हो तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये हमारे हो गए 3 रूल्स। इन 3 रूल से ही हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जो ऊपर का एक रूल है, टोटल 3 रूल्स एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस फॉर कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। और इससे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग होने वाली है या फिर लाइन पैरेलल होने वाली है या फिर लाइन कोइंसिडेंट होने वाली है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of equations are consistent or inconsistent। तो पहला क्वेश्चन दिया गया 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7। तो इसमें हम a1 by a2, b1 by b2 और ये c1 by c2 ये वाले रेशियोज को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के। तो 3/2, 2/-3 एंड 5/7 ये हो जाते हैं हमारे 3 रेशियोज। ऐसे एक बार लिख देता हूँ 3/2, इसे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 2/-3 से और ये कंपेयर हो रहा है 5/7 से। कोई भी सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है और इससे क्लियरली दिख रहा है ए का रेशियो भी मैच नहीं कर रहा बी से और बी का रेशियो भी मैच नहीं कर रहा सी से। यानी कि हम क्लियरली बोल सकते हैं ये इंटरसेक्टिंग वाली लाइन बन जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी जो कि ऑब्वियसली कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन दिया गया 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9।
तो x के रेशियोज जब डिवाइड करें a, b और c, x का है 2, फर्स्ट a1 है 2 डिवाइड बाई a2 है 4, 2/4, और b1 है -3 और b2 है -6, -3/6, and c1 and c2 are 8/9, -8/9, क्योंकि इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो 8 उस तरफ चला जाएगा और -8 बन जाएगा, जो कि मोस्टली यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जाएगा। ये 2 1 2 2 और ये 3 1 3 2 माइनस गेट कैंसिल, बट 8 and 9 are same, now need to change. This become 1/2, which is equal to 1/2, but constants don't match 8/9. So we can say a1 by a2 are matching, b1 by b2 are matching, but constants are not matching. Hence a is equal to b but not equal to c, and this is parallel lines, and parallel lines never meet, which means these are inconsistent. Consistent and inconsistent के लिए simple meaning है, consistent are those which have either intersecting point have, or they are coincident. और inconsistent में directly we can say parallel lines or lines which never meet. Intersecting में दो लाइन एक जगह एक पॉइंट में आके मीट होता है, वही कोइंसिडेंट में दोनों लाइन ओवरलैप हो जाते हैं, इसलिए दे आर कंसिस्टेंट। एंड इनकंसिस्टेंट में दो लाइन्स पैरेलल होते हैं एंड दे नेवर मीट, सो दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन एट ऑल, हेंस दे आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें a1/2 बन जाता है, a1 है 3/2 होल डिवाइडेड बाय a2 इज 9। सो a1/a2 सिंप्लीफाई होते हैं, जैसे 9 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। सो 3 1 is 3, 3 3 is 9, and hence this will become 1/6, और ये पूरी की पूरी एक ही सीरीज है। नेक्स्ट b के लिए 5/3 होल डिवाइडेड बाय 10 विथ माइनस साइन, और इसे इक्वेट कर रहे हैं हम, इसे इक्वेट कर रहे हैं c से। सो 5/3 सेम अगेन 10 नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से, और ये 5/3 बन जाएगा 5/3 टाइम्स 10 और माइनस साइन, 5 1 is 5, 5 2 is 10, and hence it also gives us -1/6, but also remember the sign, and constant c1/c2, c1 is 7 and c2 is 14, 7 is 7, 7 to the 14, hence it is 1/2. Hence we can say A doesn't match with B, as both are opposite signs, and B doesn't match with C, hence they are unequal, and hence we can say they are intersecting lines, and also consistent. So this is our next question. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे a1 है 5, a2 है -10,
minus 3 and 6 are b1 b2, 11 and minus 22 are c1 by c2. Hence ऐसे जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय माइनस 10 और नेक्स्ट माइनस 3 डिवाइड बाय 6 और अगला 11 डिवाइड बाय माइनस 22. माइनस को हमेशा याद रखना जब मिक्स करना है. 5 on the first, 5 to the 10, 3 on the 3, 3 to the 6, 11 on the 11, 11 to the 22. Hence we can see everywhere there is minus 1 by 2, minus 1 by 2 and minus 1 by 2. Hence coefficient of x, coefficient of y and constant term a, b and c both are equal. The ratios of are equal. Hence we can say this two equations represents a coincident line, which means both the equations represent a single line. Hence we can say it is consistent. Last question of third main. Now I have finished the page. This is 4 by 3x plus 2y equals to 8 and 2x plus 3y equals to 12. और ये है हमारे लिए फिफ्थ क्वेश्चन. इसमें कोएफिशिएंट आप क्लियरली देख पाओगे 4 by 3, 2 and 8, 2, 3 and 12. Let's divide them. 4 by 3 whole divided by 2 equals to be 2 by 3 and which is equal to 8 by 12. And 4 2s are 8 and 4 3s are 12. और ये जब ऊपर जाएगा तो 2 डिनोमिनेटर की पोजीशन में जाएगा और ये बन जाएगा 2 on the 2, 2 is 4 and hence again we get same thing. 2 by 3 equals to 2 by 3 equals to 2 by 3 and this shows same coincident line and hence you can say it is also consistent as A and B and C. 3 of them have their same ratios equal to